सांस सांस में नाम स्मरना है, जो महाराज ने हमको दीक्षा दी है, मंत्र जो दिए हैं उसको स्मरना है सांस सांस में। जब जितना जो हम लोग को सांस दिया है जब पूरा हो जाएगा तो जब सांस बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है, कहते हैं कि मृत्यु हो। मृत्यु ये शरीर से जीवात्मा निकल गए। कैसे निकलता है? निकलता है कहते हैं जो ध्यान भजन करते हैं उनका जो इस शरीर से निकलता है, तो कहते हैं कि ध्यान में जो पूर्ण हो गए 9 द्वारों में से जीव निकलता है। जीव 9 द्वारों में से निकलता है, लेकिन हम लोग को टेर नहीं लगता है कि कहाँ से निकला, लेकिन जिस द्वार से निकलता है उसका जो है शकल ही बदल जाता है, किन्हीं के आँख से, किन्हीं के मुख से, किन्हीं कान से, लेकिन टेर नहीं लगता है, पता नहीं लगता कि किधर से जीवात्मा निकल गए, लेकिन निकलता है 9 द्वारों से है। लेकिन संत लोग बोलते हैं 9 द्वारों से नहीं निकलते, वे वहाँ होकर के निकलते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि कान मुख से निमित भागो बचो ध्यान के भाव हो, ऐसो अवसर खोयो। तो रोइयों पर इस अवसर को, यानी अवसर का मतलब है कि हम मनुष्य शरीर पा करके यह बड़ा अवसर प्राप्त है। इस मानव शरीर को प्राप्त करके अगर हम ध्यान भजन नहीं करते हैं तो हमारा भाग्य जो है भाग्यहीन हो जाएगा। भाग्य यही होगा कि अन्य शरीर में जाना होगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। भटकते भटकते जीवात्मा का क्या होगा कि वो 250 वर्ष अरब तक जो कि उस योनि में भटकना पड़ेगा। कितना दुख होगा, उस दुख को सहते सहते अंत में परमात्मा की मौजूदगी को मनुष्य शरीर दे देते हैं। लेकिन इस जीवात्मा को जो कष्ट हो रहा है, कितना कष्ट है, इस कष्ट को निवारण करने के लिए संत लोग कहते हैं कि ये मनुष्य होकर के तुम क्या करोगे। कहते हैं जिस तरह से अभी जो पाठ किया गया है सबरी माँ का, कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संग, प्रथम भक्ति संतों का संग कीजिए। और संग करके क्या होगा, लाभ क्या होगा, संतों के शरण में चले जाएंगे तो उनसे जो हम लोगों का जो कल्याण होने वाला है। संत क्या करते हैं, संत किसी को मारते नहीं हैं, उपकार की भावना करते हैं, उपकार करने की चेष्टा करते हैं। संत के शरण में जाने से हमारा भला ही होता है। और कहते हैं सबरी माई को पहले पर 224 बार जन्म लेना है। सबरी माई को जब शरीर में जो सबरी में आया उसके पहले पूर्व में 224 बार जन्म लिए, और उस जन्म में भी ध्यान भजन करती थी। ध्यान भजन करते 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 और सबरी के शरीर में आए, और इसमें ध्यान भजन कौन बताए तो मतंग ऋषि बताया। मतंग ऋषि ने जो उनको मंत्र दिया, उस मंत्र को वे जपती रहती थी जब तक भगवान राम नहीं आए। भगवान राम उनके आश्रम में आए और उनको देख करके, भक्ति को देख करके वे संपूर्ण को राम भगवान ने कहा कि तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति है, वह सब में पूर्ण है तुम, लेकिन उस पूर्ण को तुम नहीं समझ पाती हो, लेकिन लोगों के सामने उन्हें प्रत्यक्ष कर दिया है। तो कहते हैं कि दूसरी भक्ति कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मन गुनगुना तजे कथकमा, मंत्र जाप मम विश्वासा, पंचम मनों से वेद प्रकाश। ये 5 तक जो है ये है अस्थूल भक्ति।
छठ धम से विरत रहित कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। जो है दृष्टि योग की क्रिया है, जो ये स्थूल भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं तो उनको धृति भक्ति करने में सहूलियत हो जाती है। इसलिए हम लोगों को यह मानव शरीर प्राप्त है और इस जीवन काल में अपने को कल्याण बनाने हेतु गुरु महाराज के कहे अनुसार मानव जप और मानव ज्ञान और दृष्टि योग की क्रिया करते रहेंगे तो अवश्य ही क्या होगा, अंत समय में वही आज आएगा जिस तरह से मन माता के शरीर से जीवात्मा निकली, उस तरह की गति होगी। और गति तब भगवान राम ने कहा ये संपूर्ण 9 प्रकार की भक्ति जो प्राप्त हुआ, अंत में कहा कि उसी समय तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। योगाग्नि में सबरी अपने को प्राण को छोड़ दे और इस शरीर से निकल गए और वह प्राण जो है वो जीवात्मा जो है एक परमात्मा में मिल करके एक में हो गई। उसके यही हम लोगों को करना है और ये करके जो हम लोगों को दिखाए हैं वह हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में ये सबरी माई का जो तीसरा तत्व, ये जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति का जो चलन है, भक्ति के मार्ग में जो चलते हैं उनका कल्याण होने वाला है। क्योंकि मानव शरीर प्राप्त करके हम लोग को यही करने के लिए मिला है कि कीजिए परमात्मा की भक्ति। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा और कल्याण होगा। और कल्याण का मतलब है कि हम लोग मानव शरीर को प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन विशेष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कि विशेष अन्य जोनि विधान से भक्ति का रास्ता ही नहीं है। 9 द्वारों में हम लोग फंसे रह जाते हैं। 9 द्वारों में नरक का द्वार 10वां द्वार जो है वही है हमारा धर्म, जो परमात्मा का धाम है। उसमें हम लोग प्रवेश करने के लिए विशेष साधन के द्वारा हम लोग करके युक्ति करके साधन करते रहेंगे, अवश्य कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में नाम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, बोलिए प्रेम से श्री